अधिकांश व्यक्ति सोचता है कि कहीं ना कहीं से अचानक से धन आने लगे और मेरी पूर्ति घर की, परिवार की उसी धन से हो, और लगे भी हैं लोग इस काम में। इस काम में ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि उसके साथ ऐसा हो गया तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा, यानी उसे मिल गया तो मुझे भी मिल जाएगा। अधिकांश लोग लॉटरी, सट्टा, जुआ और जमीन का धन खोदने की फिराक में लगे रहते हैं। कोई काम धंधा नहीं करते, न ढूंढते हैं, न अपनी योग्यता को लेकर चिंतित है कि आप इतने योग्य हैं तो आप दूसरा कोई काम करें। उन्हें यह चाहिए कि इसे के गुणा भाग में हमें धन प्राप्त हो जाए, परंतु इसके साथ साथ उनका दिमाग और दूसरी तरफ जाता ही नहीं। जबकि हमने एक वीडियो पहले डाली थी कि आपको अगर इस लाइन में जाना है या इस लाइन पर हो तो कुछ थोड़ी बहुत साधना भी कर लो, कुछ मंत्र का जाप भी कर लो, और जो क्रिया हम बताएं वह भी कर लो, उसके लिए ताबीज भी मंगा लो। परंतु वह सब नहीं करना चाहते, खाली अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसमें लगे रहते हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो व्यक्ति इसको खिलाता है या करता है तो कुछ काम तो होता है मशीनों से नंबर निकाले जाते हैं, और कुछ काम होता है उसके आकलन पर, यानी उसके गुणा भाग पर। गुणा भाग कैसे करते हैं कि जिस दाव में ज्यादा पैसा लगा होता है, जिस नंबर पे, उसे वह कभी नहीं खोलेगा। क्यों? कि सारी कमाई उसको भी उसी से करना है। वह नंबर या तो एक दिन पहले आएगा या एक दिन बाद में आ जाएगा, या फिर आएगा ही नहीं, उस नंबर को गोल कर देगा वो। कुछ नंबर विधि से डाले जाते हैं और उसी विधि का लोग आकलन भी करते हैं और उस विधि को ढूंढते भी हैं, और कभी कभी बहुत लोगों को मिल भी जाता है। परंतु नतीजा क्या होता है कि हमारी गांठ की पूंजी चली जाती है। यह विसंधर्मा चैनल है, आपको हर प्रकार से उस तरह समझाया जाता है जैसे कोई अपने घर के व्यक्ति को समझाता हो। अनायास ही इन कार्यों को आप करेंगे तो अनायास धन कभी इस प्रकार नहीं आएगा जिस प्रकार से आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं। आपको अगर वही प्राप्त करना है, अचानक धन, तो आप हम जो क्रिया बताएं वह क्रिया आप करिए, और जो मंत्र हम बताएं उस मंत्र का जाप करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहली बार घंटी बजा दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो फिर कोई बात ही नहीं। मित्रों, हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल दूसरी प्रकार से भी करो। अगर कोई यह सोचता है कि मंत्रों में शक्ति नहीं है तो वह मिथ्या सोचता है। मंत्रों की शक्ति से हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है जो हमें सही मार्गदर्शन करती है, हमें सही रास्ते पर ले जाती है, हमारी बुद्धि को सही रखती है, हमें थोड़ी शांति प्राप्त कराती है। अधिकांश लोग अशांत मन से घूमते हैं और अशांत मन से घूमने के बाद अशांत क्रियाओं को करते हैं जिसका परिणाम कुछ नहीं मिलता। आपको भी अगर कोई नंबर लगाना है, कोई गेम खेलते हैं, ताश खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, या और भी कुछ क्रिया जमीन की करते हैं, तो सारी क्रियाओं को सिद्ध करने के लिए हम इसमें एक मंत्र डालेंगे। उस मंत्र का जाप शुरू कर दो। वैसे तो आपको किसी शुभ नक्षत्र से शुरू करना चाहिए, परंतु अब योग भी आप देख सकते हैं। अमृत योग, सिद्ध योग में शुरू करें, और जब पुष्य नक्षत्र आए उसमें कम से कम 11 माला का जाप करें। तब आपके ऊपर उनकी कृपा होगी जो सबको धन देने वाले हैं। धन के देवता या धन की लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करेगी तो कहीं से भी धन आएगा, चारों दिशाओं से धन आएगा, और आपके भंडार को धीरे धीरे करके वह लक्ष्मी या वह गणेश जी या और भी कुबेर जी, जो भी उसके मालिक हैं, वो आपको धन प्राप्त कराएंगे। परंतु कराएंगे कब? जब आप उनके प्रति आस्था, भाव, श्रद्धा रखेंगे और उनके मंत्र का जाप करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। गुरु बनाकर आप सारी क्रिया कर लीजिए। बिना गुरु मंत्र के कोई मंत्र सिद्ध नहीं करना चाहिए और उनका मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। हम आपको बार बार हर वीडियो में बताते हैं, और हर वीडियो में जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है उनको बताया है। बहुत लोगों को शांति भी प्राप्त हो रही है और बहुत लोग खुश भी हैं, और बहुत लोग कुछ सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं। आपको ऐसा कौन सा कार्य जो आप नहीं कर सकते? बड़ा सामान्य सा कार्य है जिसे आप कर सकते हैं। फिर हर व्यक्ति को अलग अलग भाव पैदा होता है। किसी को भाव पैदा होता है कि सब बेकार है, और किसी को भाव पैदा होता है कि ईश्वर भक्ति करने से शांति के साथ साथ धन, संपत्ति, दौलत और सुख शांति मिलती है। आप करेंगे तो आपको भी मिलेगा।
तो हम आज इसमें आपको वह मंत्र बता रहे हैं जिसका प्रयोग आपको रोजाना नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा को मुख करके आप उस मंत्र का कम से कम एक माला जाप करें। पहले गुरु मंत्र का जाप करें, फिर उसके बाद उस मंत्र का जाप करें। भाव रखकर अपने गुरु को और श्री गणेश जी को पूजें, फिर उसके बाद आप मंत्र का जाप करें उनकी तरफ मुख करके। श्रद्धा भाव अच्छा होना चाहिए। दीपक जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, भाव चंदन चढ़ाइए, जो आप कर सकते हैं, फूल चढ़ाइए, जो उपलब्ध हो वह करिए भाव रखते हुए, और फिर उसके बाद आप मंत्र का जाप करें। मंत्र हम इसमें यहां दे रहे हैं, इस मंत्र को आपको जाप करना है। और कोई तंत्र हमसे बनवाना चाहता है तो हम ताबीज बनाकर देंगे, उस ताबीज को गले में धारण करें या तो आप सीधी भुजा पर बांधकर हाथ करें। यदि आप कुछ कार्य करते हैं तो सीधी भुजा पर ज्यादा लाभदायी होता है। इसका मंत्र है ये अचानक धन प्राप्ति का मंत्र है। आप इस प्रकार इसे पढ़ेंगे, ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शनम कुरकुरु स्वाहा। यह श्री गणेश जी का मंत्र है। गणेश जी का ध्यान करके आपको यह मंत्र पढ़ना है। इसी मंत्र को आप रोजाना जाप करें तो श्री गणेश जी की कृपा होगी। श्री गणेश जी का आपको ध्यान करना है, और ध्यान करते हुए हम आपको मंत्र बोलकर भी बताएंगे और लिखकर भी बताएंगे। और वैसे अगर हम केवल बोल दें तो बहुत लोग कहते हैं कि हमें याद नहीं हुआ बोलने से, लिख देंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपने पेपर पर लिख सकते हैं। मित्रों, हर मंत्र में शक्ति तो रहती है। हमें और आपको कोई अलग अलग ज्ञान नहीं मिलता है, उन मंत्रों से सबको एक ही ज्ञान मिलता है। हम श्रद्धा से करते हैं, आप श्रद्धा भाव नहीं रखते, नहीं करते, बस इतना ही फर्क है। आप श्रद्धा भाव रखेंगे और मंत्र का जाप करेंगे तो आपको उसका फल नजर आने लगेगा, क्योंकि घर में सुख शांति होगी तो समृद्धि तो अपने आप आएगी। सुख शांति के साथ ही समृद्धि प्राप्त होती है। समृद्धि कहते हैं धन, संपत्ति, दौलत। आप हर प्रकार से तैयार हो जाइए और तैयार होकर उसको करने की मनसा बना लीजिए, और जो आपका गया है उसे भूल जाइए, उसे याद करके कोई भी क्रिया मत खेलिए, मत लगाइए। और जो भी क्रिया आप करेंगे अपने स्वयं के अंदर भाव पैदा हो, उसी भाव से आप गेम खेलेंगे। अपना नंबर किसी को बताएंगे नहीं, अपनी क्रिया किसी को बताएंगे नहीं, सारी क्रियाएं गुप्त करिए और फिर आप भाव रखते हुए प्रभु का ध्यान करते हुए तब आप उस नंबर को या उस गेम को खेलिए, तब आपको सफलता प्राप्त होगी और तभी आप उस मिशन में यानी उस कार्य में पूरी तरह सफल होंगे जिसके लिए आप लालायित हैं या उसकी आप इच्छा रखते हैं अचानक धन प्राप्त होने की। श्री गणेश की कृपा से या तो अचानक जमीन का गड़ा हुआ धन प्राप्त हो सकता है, या कोई लॉटरी, या कोई सट्टा, या कोई और प्रकार से आपको कहीं ना कहीं से धन मुहैया करा देंगे। यह हमारी बात बहुत सत्य है, 100% सत्य है। उनकी कृपा जिसके ऊपर होती है वो सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाले देव हैं और विघ्नों को नाश करने वाले देव हैं। उनका मंत्र तो हम आगे बोलेंगे ही, और आप भी याद कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप उसे जाप कर सकते हैं। आपका, आपके घर परिवार का मंगल हो।